हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपका जो अभी यूपी ट्रिपल एससी के जरिए जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, 560 वैकेंसी, 560 वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कुछ चर्चा करने वाले हैं कि वैकेंसी कब है, कैसे है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म फीस क्या है, उसके बारे में मतलब कंप्लीट ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो आपकी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी, वो 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी सर आपको 560 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 560 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर इसके अलावा और क्या है इसमें, तो देखिए ये जो 560 वैकेंसी है, अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उस पर अगर यहाँ पर बात की जाए कि सर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो देखो आपको पता है टोटल जो वैकेंसी है वो 560 है। 560 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व की 224 वैकेंसी है, रिजर्व की जो है वो 224 वैकेंसी है। ठीक है। लेवल 5 पे ग्रेड आपको इसमें मिलेगा, 2800 पे ग्रेड देखने को मिलेगा। और एज इसमें जो रखी है इन्होंने 18 से 40 ईयर का एज रखा है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको इसमें एज में छूट है, नो डाउट वहां पर उनको छूट मिलेगी। अब बात आती है कि सर ठीक है, फॉर्म इसमें एज में हमें छूट मिल गई है जो भी है, क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है आपका वो डी फार्मा है। जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा कर रखा है ना, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है, बैचलर इन फार्मेसी, वो उनका यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी इसके लिए इसको अलाउ नहीं किया। लेकिन एक बहुत जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी, ये आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा ना तो खैरा फॉर्म भर देगा, कि कोई भी अदर स्टेट का कोई भी भर देगा, ये आपका होना चाहिए। और इसका एक स्कोर कार्ड आता है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी के जरिए क्या होता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यूपी के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उनमें आप फॉर्म भरने योग्य हो या नहीं हो, फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो उस वैकेंसी के लिए, वो ये फॉर्म भरा जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना उसका 15 गुना, जो टॉप मेरिट में जो 15 गुना जो बच्चे होंगे, 15 टाइम्स उन बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम मस्ट होना चाहिए। तो इसकी लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दी जाती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें पीईटी स्कोर की, तो पीईटी जो स्कोर है आपका यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी स्कोर, वो आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब वो तो सीधी सी बात है, 0 से ज्यादा ही होगा, मतलब किसी के नंबर 0 थोड़ी आएंगे, है ना। तो कट ऑफ जो है, अगर इसकी बात करें तो अभी जो कट ऑफ हुई है वो 28 नंबर थी। हाल ही में जो आपका एजीटीए का जो एग्जाम हुआ था बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर हुआ था, उसकी जो कट ऑफ थी वो 28 नंबर थी। लेकिन अब इसकी क्या रहेगी, तो वो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो यूपीपीटी की जो वेबसाइट है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो टॉप 15 गुना जो बच्चे हैं वहां आप यहाँ देख सकते हो कौन इसको फॉर्म भर, जिन्होंने यूपीपीटी दिया है। और जिन्होंने दिया ही नहीं है यूपीपीटी का एग्जाम, वो तो फालतू में व्यर्थ अपना जो है वो कोशिश ना करें। बात करें सर फॉर्म इसके 28 फरवरी से 2026 से इसका नोटिफिकेशन आया था, और 9 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और 29 मार्च फॉर्म की क्या है लास्ट डेट देखने को मिलती है। ठीक है। 20 दिन बचे हैं। आज 16 मार्च को ये वीडियो बन रहा है, तो आपके लगभग आपके ये मान के चलो 7 दिन जा चुके हैं, 13 दिन और आपके पास में बचे हैं। 29 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद में क्या होगा, 5 अप्रैल, उस 29 मार्च के बाद में 5 अप्रैल तक आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो फॉर्म भरते समय आपसे आपके नाम में कोई स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक, या फादर नेम में, या डेट ऑफ बर्थ में, या उसमें जो मार्क्स होते हैं वो फिल करने में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो एक बार आप दोबारा से फॉर्म को चेक करें, और उसमें अगर कोई मिस्टेक है आप उसे करेक्ट करना चाहें तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज का जरूर याद रखिएगा, फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये डेट याद रखिए, फॉर्म चल रहे हैं। 29 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है, और 5 अप्रैल इसकी लास्ट कट ऑफ है, लास्ट डेट है जहां आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। आगे मैं अगर बात करूं इसकी कि सर फॉर्म कैसे भरेंगे, देखो इनिशियल लेवल पे फॉर्म भरा जाएगा। जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई किया हुआ है उनकी लिस्ट वहां पर है ही है। 15 गुना बच्चों की वैकेंसी का 15 गुना, तो मान के चलो लगभग आपका 7 से 8 हजार बच्चों के। ठीक है। फॉर्म फीस जो है आपकी इनिशियल एप्लीकेशन फीस लगेगी सर 25 रुपए, 25 रुपीज मात्र इसमें लगेगी।
उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपको, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में। और फिर आपका ये जो मेंस एग्जाम होगा उसकी जो फीस होगी वो दी जाएगी, ठीक है, आपको बाद में दी जाएगी। पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 15 गुना बच्चे जो हैं, जो फॉर्म भरेंगे, जिन्होंने भी मान लीजिए डी फार्मा कर रखा है, जिन्होंने भी सबने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म दिया था, यूपी पीईटी का एग्जाम दिया था, अब वो सब फॉर्म भर सकते हैं। फिर वहां से 15 गुना बच्चे जो होंगे वो उनकी लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरा जाएगा, है ना, स्क्रीनिंग फॉर्म एक तरीके का, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्म, 25 रुपए फीस है। बाद में मेंस एग्जाम के लिए जब आपको वहां पर नाम आ जाएगा तब आप वहां पर मेंस का फॉर्म की फीस अलग से लगेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर और कि ये जो आपका एग्जाम है वो कैसे हुआ, तो देखो जो एग्जाम है टोटल वो आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स का ही होगा। टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे, 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा करेगा, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक नंबर कटेगा, या आप ये बोल सकते हैं सर आपका 0.25 या 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें अगर मैं बात करूं ना, ये जो 100 क्वेश्चन आपके, ये इसका सिलेबस अगर हम देखें, देखो ये रहा आपका सिलेबस, 100 क्वेश्चन का सिलेबस। सिलेबस पे एग्जाम पैटर्न बोल सकते हैं आप इसे ना, जो 100 मार्क्स के जो आपके जो क्वेश्चन होंगे, 100 एमसीक्यू जो आएंगे आपके, ठीक है, उसमें 65 एमसीक्यू आपके जो होंगे वो डी फार्मा का जो सब्जेक्ट है, डिटेल सिलेबस जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के ना, उसमें 65 क्वेश्चन ये रहेंगे। उसके बाद में यूपी जीके के क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका कंप्यूटर नॉलेज के, आईटी लिटरेसी के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से 15 एमसीक्यू आपके कंप्यूटर के, 20 एमसीक्यू आपके यूपी जीके के, और 65 एमसीक्यू आपको यहाँ पर आपके फार्मेसी एग्जाम के देखने को मिलेंगे, टोटल आपके आउट ऑफ 100। तो देखो ये जो है ना आपका 35 नंबर का पोर्शन, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, और ये आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए ये बड़ा रोल करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा जो है वो फार्मेसी स्टूडेंट रहा है, वो फार्मेसी पढ़ेगा, उसकी नॉलेज उसे है, लेकिन ये उसके लिए दोनों के लिए बराबर है, वो तो नया पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीजी के वो पहली बार पढ़ेगा, कंप्यूटर वो पहली बार पढ़ेगा, तो यहाँ नंबर मैक्सिमम जो खींचेगा, जो लाएगा इसमें कंप्यूटर और यूपीजी के में से, उसी का सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन को इंश्योर करेगा। आगे अगर हम बात करेंगे सर आपका जो किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो देखो टाइम विनिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, तो 35 नंबर का आपका, देखो आगे ना वही बात, 35 नंबर का आपका जो ये जो कंप्यूटर है और जो यूपीजी के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 35 में से 20 से 25 नंबर आप इसमें जब लेके आओगे, इतना आप टारगेट रखोगे, और फार्मेसी में भी जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे उसके सिलेबस में, तब जाके आपका सिलेक्शन क्या हो सकता है, इंश्योर हो सकता है। तो आगे वही बात, कंप्यूटर और यूपी जीके को आप हल्के में नहीं ले सकते। क्या करोगे सर, डी फार्मा का जो आपका सिलेबस है, पूरे लगभग 10 सब्जेक्ट है उसके अंदर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल लेके आने वाला हूँ। तो डी फार्मा प्लस पीईटी जिन्होंने कर रखी है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 25 नंबर आप यूपीजी के कंप्यूटर में इस पर फोकस करें, बाकी फार्मेसी में फोकस करें, आपकी गवर्नमेंट नौकरी क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। अब इसको और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए, है ना, कि सर क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर हम तो पहली बार एग्जाम देंगे, है ना, यूपीपीईटी का दिया है और यूपीपीईटी में कॉमन आता है जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, तो सर पेपर कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देंगे और जो पहले दे चुके एक आध दो बार और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या, तो उनका कारण है मेन प्रैक्टिस की कमी। तो हमने क्या किया, देखो इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की एग्जाम के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ नोट्स ये हमने लॉन्च किए, जिसमें आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा और क्या मिलेगा सर, आपको यहाँ पर उनका बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जो सिलेबस है पूरा आपका, वो पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, है ना। तो इसमें आपको जो है वो ये हिंदी और रीजनिंग नहीं है आपके इसमें सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस वो भी यूपीजी के वाला है। ये आपका जो केजीएमयू की एग्जाम होते हैं ना, नर्सिंग एग्जाम या एम्स वगैरह, उसमें आता है। पीडीएफ जो नोट्स रहेंगे आपको साथ में, जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो यूपीजी के है या आपका कंप्यूटर है या आपका फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, उनके सबके 2 फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। एक तो आपको क्विक रिवीजन माइंड मैप्स मिलेंगे, मतलब पूरा जो चैप्टर है उसको आप एक पेज में कैसे मेमोराइज करो मेनोमिक्स मेथड से,
पूरे चैप्टर का आपको जो है उस टॉपिक का एक माइंड मैप मिलेगा, साथ में उसके आपको डिटेल या एक तरीके से रिवीजन नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स अलग से मिलेंगे। ये दो तरीके के नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर ये टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट पूरे। और मॉक टेस्ट जो रहेंगे वो आपका जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए दिया जाएगा। उसमें यूपी जीके के जो टॉपिक दिए वो कवर होंगे, कंप्यूटर के जो टॉपिक दिए वो कवर होंगे, और आपका फार्मासिस्ट के एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है, जो चैप्टर दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो भी इसमें वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है सर, तो हम इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसको हम एक्सेस कहाँ से करें, कहाँ मिलेगी हमें? उसके लिए आपको करना क्या है, देखो प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहां पर हमारा ये ऐप है क्लासपीडिया के नाम से, है ना। क्लासपीडिया के नाम से ऐप है, बिल्कुल प्ले स्टोर पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, नाम देख लीजिएगा क्लासपीडिया। हालांकि इसके मिलते जुलते नाम का कोई है नहीं, अगर देखने को मिले तो आप ये लोगो मिला लीजिएगा, ठीक है। ये क्लासपीडिया, ये लोगो जरूर मैच कर लीजिएगा। ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ नोट्स फुल डिटेल ये आपको अवेलेबल है। साथ में इसमें आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत सारे आपके जो फार्मेसी है, नर्सिंग है, और जो नॉन मेडिकल के जो सब्जेक्ट है, आपके नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट है, उनके भी, जैसे इंडिया जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, यूपी जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ना। इनके सभी के आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट का आप वहां पर बेनिफिट लीजिए। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्लासपीडिया ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप प्ले स्टोर पर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, इसी नाम से आएगा, और ये लोगो आप मिला कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक बेसिकली ब्लूप्रिंट आपका यूपीटीएससी फार्मासिस्ट एग्जाम का। इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर के आने वाला हूं, अगली 2 वीडियो। एक तो इसके एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में, सिलेबस, डिटेल सिलेबस के बारे में वीडियो में, और फिर आप कैसे तैयारी करोगे, क्या है ना, क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कहाँ से लेनी है बुक, है ना, जैसे खासकर जो यूपी जीके और जो कंप्यूटर है इसके, है ना। तो वो भी मैं आपको यहाँ लेकर के आने वाला हूँ। उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले तक पहुंचे उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे इसी तरीके की लेटेस्ट जो वैकेंसी से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।